नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी कमीशंस के लिए जो हमने सीरीज़ बनाई है उसका पार्ट 4। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज। तो आपको बताना है इनमें से ड्राइविंग फोर्स कौन सी है फॉर एन इकोसिस्टम। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो आपको बताना है इसमें से किस में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, बायो विभिन्नता पाई जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं द ट्रॉपिक्स आर रीजन्स ऑफ द अर्थ दैट लाइज रफली इन द मिडल ऑफ द ग्लोब। द ट्रॉपिक्स बिटवीन द लैटिट्यूड लाइन्स ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The tropic include the equator and parts of North America, South America, Africa, Asia and ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए स्लाइड ऐड की थी। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका चाइना। चीन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। एट प्रेजेंट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इन 2020। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आपको बताना है 2020 तक भारत में कितने नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इस टाइम पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया टिल डेट। तो दोस्तों, इनके क्या क्या नाम हैं। तो हो सकता है ये आपकी स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट जो आपका एग्जामिनेशन रहते हैं उनमें ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा आपकी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट। उत्तराखंड की बात करूँ तो नंदा देवी। सिक्किम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंचनजंगा बोला जाता है जिसको। नेक्स्ट इज दिहांग देवांग इन अरुणाचल प्रदेश, मानस इन असम, दिब्रू सैखोवा इन असम। तो आप देख सकते हैं असम में 2 आ चुके हैं। नोकरेक मेघालय, पन्ना एमपी, पचमारी एमपी। नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट इज कश, आपने सुना भी होगा कश की खाड़ी गुजरात। नेक्स्ट इज सिंपलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज अगास्थ्यमाला कर्नाटक और तमिलनाडु केरला की बाउंड्री पे है। नीलगिरी तमिलनाडु केरला। नेक्स्ट इज ये नीलगिरी जो तमिलनाडु में पाया और केरला की बाउंड्री पे पाया था, ये पहला है जो इंक्लूड किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इनमें से कौन सा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है तो आपको ये भी याद रखना नीलगिरी, जो कि कहाँ पे पाया जाता है तमिलनाडु और केरला की बाउंड्री पे। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। नेक्स्ट इज ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये पाया जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका 1982। तो इसको 1988 में बेसिकली 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेक्टर सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करता है। ठीक है। और हेडक्वार्टर भी कभी कभी पूछे जाते हैं, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तब जो चेयरमैन है, इनके जो चेयरपर्सन है वो हैं अजय त्यागी जी। ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जब कभी भी आप एग्जामिनेशन देने जाओ तो सेबी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है आफ्टर आरबीआई, क्योंकि जितनी भी हमारी सिक्योरिटी मार्केट जो भी हमारी एनएससी बीएससी में ट्रांजेक्शंस होती हैं, अगर उनमें कोई फ्रॉड वगैरह हो तो सारा किसके पास जाता है, सेबी के पास जाता है। जैसे कि बैंकों की सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। तो ये भी पहले पर्सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अजय त्यागी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, इस टाइम पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आरबीआई के जो गवर्नर हैं तो उनका नाम भी आपको याद रखना, उनका नाम है शक्तिकांता दास। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हमारे हर वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड इज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स है संसार में। तो बिल्कुल सही आंसर होगा फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड। तो ये दुनिया में प्राइमरी सोर्स हैं किस चीज़ के, एनर्जी के।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज रेटिफाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर। तो यूएन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यूएन कन्वेंशन थी बायोडाइवर्सिटी पर, वो भारतीय सरकार ने कब रेटिफाई की थी? तो बिल्कुल सही आंसर होगा 1994। मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो दोस्तों वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है आपका सितंबर 16 को। और एक और डेट याद रखनी है, सितंबर 15 को इंजीनियर डे मनाया जाता है, उसके बाद ये मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे ऑन सितंबर 16। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक और क्या याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड। तो कभी कभी पूछा जाता है भी क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन हाउस गैसेस के साथ रिलेटेड है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ रिलेटेड है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के साथ। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी मैंने एक और आपके साथ ऐड करवा दिए, ये भी आप जरूर याद रखना। आप ऐसे भी याद रखते हो KZMO। ठीक है, KZ मतलब क्योटो प्रोटोकॉल related to greenhouse gases and Montreal protocol is related to ozone gas depletion। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी किस देश में लोकेटेड है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ये भारत में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया ने इंस्टॉल की थी फोर्थ लार्जेस्ट टेलीस्कोप एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पे है? आप देख सकते हैं हेनले लद्दाख। द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हेनले लद्दाख हैज़ ऑलवेज मेड इंडियन साइंटिस्ट प्राउड। तो ये भारतीय साइंटिस्ट ने बहुत प्राउड की बात है। और ये अगर पूछा जाए किस लोकेशन पे है, तो लोकेशन का नाम भी अब याद रखना, लोकेशन है लद्दाख में। और लद्दाख कहाँ पे आता है? लद्दाख आता है जम्मू एंड कश्मीर में। और अभी आपको पता होगा लद्दाख को भी UT बना दिया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच रिवर बेसिन इज अपर जोइनर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज। तो अपर जोइनर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी के बेसिन में है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इज कोलैबोरेटिंग विद HP गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग दूध गंगा योजना। तो ये भारत सरकार की और हिमाचल गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। तो ये कौन सी बैंक इसको दूध गंगा योजना को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहा है? वो हिमाचल प्रदेश सरकार की। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका नाबार्ड। इसके अलावा आपको SBI के हेडक्वार्टर पता होना चाहिए मुंबई में। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ोदरा में। यूको बैंक के कहाँ पे है? यूको बैंक के आपको पता होगा कोलकाता में है ये, क्योंकि ईस्टर्न बैंक है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच राजा ऑफ बुशेर प्रिंसेस स्टेट रिसीव्ड हैंग रैंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज जगीर। तो बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं बुशेर प्रिंसली स्टेट के। तो आपको बताना उनका क्या नाम है जिन्होंने रिसीव किया था हैंग रैंग वैली को। कहाँ से? तिब्बत से। इनको एक जागीर की फॉर्म में ये तिब्बत से हैंग रैंग वैली मिली थी। तो इस राजा का क्या नाम है? बहुत महत्वपूर्ण राजा रह चुके हैं ये। इनका नाम है राजा केहरी सिंह। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपका TGT कमीशन या फिर टेट, इसके अलावा एलाइड, HAS, हर जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक देनी हो तो कमेंट करके दे सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। और वीडियो कैसी लगी तो अपना एक बार फीडबैक जरूर देना कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।